तो हम कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन हमें आज पढ़ना है। कल हमने कहा था नियरली 12 बिलियन न्यूरॉन्स आर फाउंड इन द ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ठीक है बेटा, तो आज हम कहते हैं बेटा न्यूरॉन कंसिस्ट्स ऑफ 3 फंडामेंटल कंपोनेंट्स। न्यूरॉन कंसिस्ट्स ऑफ 3 फंडामेंटल कंपोनेंट्स। न्यूरॉन के अंदर बेटा 3 फंडामेंटल कंपोनेंट्स आते हैं। पहला सोमा और सेल बॉडी। सोमा और सेल बॉडी, पहले को हम बेटा क्या बोलते हैं? सोमा और सेल बॉडी। दूसरा बेटा उसको हम क्या कहते हैं? डेंड्राइट्स। उसको हम क्या कहते हैं बेटा? डेंड्राइट्स। और तीसरा बेटा उसको हम क्या कहते हैं? एक्सॉन्स। एक्सॉन्स। अब हम पहला देखेंगे सेल बॉडी हम किसे कहते हैं। ठीक है बेटा, इट इज द मेन बॉडी ऑफ द नर्व सेल। इट इज द मेन बॉडी ऑफ द नर्व सेल। It is the main body of the nerve cell. It contains the nucleus of the cell. इसके अंदर क्या होता है बेटा? न्यूक्लियस, as well as other common structures of living cells. उसके बाद हम बेटा कहते हैं द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द न्यूरॉन। The genetic material of the neuron. Material. हाँ, the genetic material of the neuron is stored inside the nucleus. Is stored inside the nucleus and it becomes actively engaged during cell reproduction and protein synthesis. During cell reproduction and protein synthesis. The soma also contains most of the cytoplasm. The soma also contains most of the cytoplasm of the neuron. Cytoplasm of the neuron. ये जो सोमा होती है बेटा, इसके अंदर क्या होता है? साइटोप्लाज्म भी। तो अब हम किसको कहते हैं? सोमा, जिसके अंदर न्यूक्लियस होता है, जो जेनेटिक मटेरियल कंट्रोल करता है किसका बेटा? न्यूरॉन्स का, नर्व सेल का। जब रिप्रोडक्शन होती है, जब प्रोटीन सिंथेसिस होती है, यही इंफॉर्मेशन लेती है। ठीक है बेटा, उसके बाद दूसरा स्ट्रक्चर डेंड्राइट। व्हाट इज डेंड्राइट? डेंड्राइट हम किसे बोलते हैं? Dendrites are the branch-like specialized structures. Branch-like specialized structures arising from the soma. डेंड्राइटिस क्या होते हैं बेटा? ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर्स, जो कहां से अराइज होते थे? सोमा से, सेल बॉडी से। ठीक है बेटा, दे आर द रिसीविंग एंड्स
They are the receiving ends of a neuron. They are the receiving ends of a neuron. ये क्या है बेटा? रिसीविंग एंड्स. ठीक है बेटा, मतलब जो इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं उसके बाद ऑफ द न्यूरॉन. देयर फंक्शन इज टू इनका फंक्शन क्या है? देयर फंक्शन इज टू रिसीव द इनकमिंग न्यूरल impulses. Their function is to receive the incoming neural impulses. The incoming neural impulses from neighboring neurons. From neighboring neurons. Or directly from the sense organs. From the sense organs. Directly from the sense organs. तो इनका काम क्या है बेटा? ये रिसीविंग एड्स होती है, ये इंफॉर्मेशन रिसीव करती है बाकी न्यूरॉन्स से, या तो बेटा ये सीधे कहां से इंफॉर्मेशन लाती है? सेंस ऑर्गन्स से. ठीक है बेटा, सेंस ऑर्गन्स. From neighboring neurons. The incoming neural impulses from neighboring neurons. From neighboring neurons. Neighboring neurons. Or directly from the sense organs. There are specialized receptors. There are specialized receptors which become active when a signal arrives. Which become active when a signal arrives. When a signal arrives in electrochemical or biochemical form. In electrochemical or biochemical form. The received signals are passed on to soma and then to axon so that the information is relayed to another neuron or to muscles full stop. उसके बाद बेटा तीसरा स्ट्रक्चर है एक्सॉन. द एक्सॉन conducts the information along its length, which can be several feet in the spinal cord. And less than a
millimeter, less than a millimeter in the brain. millimeter मतलब एक्सॉन इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है लेंथ के हिसाब से। ये लेंथ सेवरल फीट तक हो सकती है, या ये लेंथ किस में हो सकती है, स्मॉल स्ट्रक्चर्स में, जिनको हम बोलते हैं मिलीमीटर्स, एंड लेस देन ए मिलीमीटर इन द ब्रेन, इन द ब्रेन, फुल स्टॉप। एट द टर्मिनल पॉइंट, the axon branches into small structures. The axon branches into small structures called terminal button. उसको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल बटन्स, फुल स्टॉप। ये टर्मिनल बटन्स क्या होते हैं? दीज बटन्स, ये आपने पिछले साल नहीं पढ़ा होगा, दीज बटन्स हैव द कैपेबिलिटी फॉर ट्रांसमिटिंग information to another neuron, gland and muscle. Gland and muscles. Neurons generally conduct information. Neurons generally conduct information in one direction, that is from the dendrites through soma and axon to the terminal button. तो बेटा ये क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ नर्व सेल, जिसमें हमने 3 चीज होते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ नर्व सेल में पहला पार्ट जो हमने कहा वो कहा हमने सेल बॉडी या सोमा। हमने कहा सेल बॉडी लिविंग होती है, सेल बॉडी के अंदर न्यूक्लियस होता है, सेल बॉडी जो होती है इसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है बेटा, जिस तरह बाकी लिविंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। और सेल बॉडी का मेन काम क्या है बेटा, सेल बॉडी जो होती है ये जेनेटिक मटेरियल बनाती है न्यूरॉन का। और बेटा हम कहते हैं इसका मेन काम क्या होता है, दीज आर कॉल्ड द रिसीविंग एंड ऑफ द न्यूरॉन। ये रिसीविंग एंड होता है, ये इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, वो इंफॉर्मेशन कौन लाती है, डेंड्राइट, ठीक है बेटा। उसके बाद हमने कहा दूसरा स्ट्रक्चर डेंड्राइट। हमने कहा डेंड्राइट ब्रांचेस होती है जो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स होती है, जो अराइज होती है सेल बॉडी से या सोमा से। इनको हम कहते हैं रिसीविंग एंड्स, ये इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं। उसके बाद इनका काम क्या है, इनकमिंग न्यूरल इंपल्स को लाना और उसके बाद उसको किसको देना, सेल बॉडी को। या हम कहते हैं ये क्या काम करते हैं, सेंस ऑर्गन से इंफॉर्मेशन लाते हैं। इन पे स्पेशल किस्म के रिसेप्टर्स होते हैं जो एक्टिव तब होते हैं जब उनको सिग्नल मिलती है, इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल या बायोकेमिकल सिग्नल। उसके बाद जब ये सिग्नल रिसीव करते हैं ये इंफॉर्मेशन को पास करते हैं किसको, सोमा को। सोमा के बाद ये इंफॉर्मेशन किसको पास होती है, एक्सॉन को, ठीक है बेटा। उसके बाद हमने कहा एक्सॉन वो होता है जो इंफॉर्मेशन कंडक्ट करता है लेंथ के हिसाब से। कभी ये फीटस में इंफॉर्मेशन को
पास ऑन करता है स्पाइनल कॉर्ड को, कभी ये लेस देन मिलीमीटर, किसको, ब्रेन को। उसके बाद हमने कहा टर्मिनल पॉइंट एक्सॉन की ब्रांचेस पे होता है जिसको हम कहते हैं टर्मिनल बटन। इन टर्मिनल बटन्स का काम क्या है, इनमें इतनी कैपेबिलिटी होती है, ये ट्रांसमिट करते हैं इंफॉर्मेशन फ्रॉम न्यूरॉन, ग्लैंड एंड मसल्स। न्यूरॉन जनरली क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं इंफॉर्मेशन इन वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में, फ्रॉम द डेंड्राइट्स थ्रू सोमा एंड एक्सॉन टू द टर्मिनल बटन। ठीक है बेटा। उसके बाद हम बेटा कहते हैं ये जो द कंडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, द कंडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर in the nervous system is done through nerves. In the nervous system is done through nerves, which are bundles of axon, which are bundles of axon। मतलब इन नर्व्स में क्या होता है बेटा, बंडल्स ऑफ एक्सॉन। अब देखिए बेटा, नर्व्स आर मेनली ऑफ टू टाइप्स, नर्व्स आर मेनली ऑफ टू टाइप्स, सेंसरी, पहला सेंसरी नर्व्स, also called afferent, AFFERENT, afferent nerves, motor nerves, also called efferent nerves, EFFERENT। अब देखिए बेटा, नीचे लिखिए, सेंसरी नर्व्स कैरी इंफॉर्मेशन, सेंसरी नर्व्स कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंस ऑर्गन्स, ठीक है बेटा। सेंसरी नर्व्स कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंस ऑर्गन्स टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये इंफॉर्मेशन सेंस ऑर्गन से लाती है, किसको देती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। उसके बाद मोटर नर्व्स कैरी इंफॉर्मेशन, मोटर नर्व्स कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम, to muscles or glands, a motor nerve conducts neural commands, which directs control and regulates some mixed
nerves and regulates नहीं and regulates our movement and regulates our movement and other responses and regulates our movement and other responses and other responses. उसके बाद there are some mixed nerves also. There are some mixed nerves also. But sensory and motor fibers in these nerves are separate.